हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 9 के गणित एक्सरसाइज 13.2 सवाल नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1। देखिए सवाल नंबर 1 में क्या कहता है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, आज जो हम खास करके पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में, बेलन के बारे में। तो हम आपको थोड़ा सा पहले बता दें ये सवाल स्टार्ट करने से पहले, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि यहाँ देखिए ये जो आकृति है आप देखे होंगे, है ना, ये आपका क्या है, बेलनाकार आकृति है। ये क्या है, बेलनाकार आकृति है ना। ये बेलनाकार आकृति है, इसको क्या बोलते हैं, बेलन। यहां से यहां तक मिलाने वाली जो रेखा होता है इसको क्या बोलते हैं, डी। अगर हम यहां से यहां मिलाते हैं इसको क्या बोलते हैं, आर। और ये वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई, जिसको एस से सूचित करते हैं। किससे, एस से। ये हमारा व्यास हुआ, ये त्रिज्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, एच हुआ। तो देखिए इससे ज्यादातर 3 फॉर्मूला होते हैं, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद हम 1 नंबर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे बेलन है तो बेलन का क्या है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। उसके बाद बेलन का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। यदि इसका देखो वक्र का मतलब ये हुआ कि सिर्फ ये वाला भाग, यानी ऊपर और नीचे को छोड़ के जो क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। देखिए समझिए, ये जैसे आपके पास क्या है, ये हमारा मार्कर है। तो ये वाला जो है जिसमें मेरा उंगली क्या है दबा हुआ, इस भाग छोड़ के ये व्हाइट कलर का इस तरह से अगर घुमाएंगे, ये वाला भाग है ना, ये क्या है आपका, ये वक्र है। और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपूर्ण। तो हम क्या करते हैं, संपूर्ण का निकालते हैं। तो ये रहा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब बोले सर कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए यदि वक्र जोड़ लिए, जैसे वक्र क्या है 2 पाई आर एच, अब उसमें क्या कहें, यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर का स्क्वायर, ऊपर वाला पाई आर का स्क्वायर, एक और एक मिला के कितना हो जाएगा, 2, यानी क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब एक कितना, 2 पाई आर का स्क्वायर। देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2 पाई आर है ना, इसमें क्या हो जाएगा आर प्लस, यानी यहाँ क्या हो जाएगा एच प्लस आर। तो पहले आर दीजिए या पहले एच दीजिए, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम समझते हैं सवाल नंबर कितना, 1 में। जैसा कि सवाल नंबर 1 में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये रहा आपका 1 नंबर। सबसे पहले एच दिया हुआ है कितना, 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और उसके बाद बोलता है क्या, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो चलिए हम क्या करते हैं, 88 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो लिखते हैं हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे दिया हुआ कितना, 88, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2 गुना पाई का मान कितना है, 22/7, यानी पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। यदि आपको नहीं है तो याद रखिए पाई बराबर 22/7 या फिर 3.14। 3.14 हम तभी प्रयोग करते हैं जब आपका किताब में दिया हुआ रहता है, अन्यथा हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर पहाड़ा पढ़ेंगे 22 में कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। ठीक, यानी आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, सॉरी यहाँ पे एच है, ओ यहीं पे कटा दिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आर है ना, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, बीच में उधर चले गए थे इसीलिए। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14, कितना है आपका 14। अब यहाँ पे देखिए ये 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, तो आर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 2 पाई आर एच। ठीक है, जिस तरह से हमने बैठाया, 2 तो यहाँ पे कटा दिया, कितना बार में, देखिए 4 बार में आपका कट गया, कितना बार में, 4 बार में, ये 88 कट गया। उसके बाद क्या, 2 दूनी 4, यानी आपका यहाँ पे क्या होगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी 1 बराबर कितना, आर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका व्यास क्या होगा। ठीक है, तो आर बराबर हमारा कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। तो आपको पता है कि डी बराबर होता है 2r, तो डी बराबर क्या होगा, 2 गुना 1 बराबर क्या होगा, 2, है ना। तो सेंटीमीटर में है आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक है,
अब देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है, तो इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। मतलब क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए जो जो दिया हुआ पहले उसको लिखते हैं, है ना। यानी आपका दिया हुआ है h, क्या दिया हुआ है h, 2 नंबर में आपका है h, तो h बराबर आपका कितना है, देखिए h बराबर 1 मीटर, है ना। उसके बाद d बराबर है 140 सेंटीमीटर। बताइए अगर r बराबर करेंगे तो 140 बट्टे कितना हो जाएगा 2, कट के कितना हो जाएगा 70, यानी 70 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे भाग देंगे 100 से, तो 10 समाप्त, यानी 10.7 क्या हो गया मीटर। ठीक है, 10.7 मीटर हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलता बेलन जो है, बेलनाकार टंकी है, वो आपका क्या है, दोनों तरफ से बंद है। जब बंद है तो इसका मतलब क्या, संपूर्ण। अगर ये देखिए ये हमारा मार्कर है, यहाँ पे दोनों तरफ अगर बंद करेंगे तो ये बेलनाकार है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संपूर्ण होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अगर ये चारों तरफ अगर घुमाएंगे तो ये वक्र होगा, और दोनों को बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण। तो यही बोलता है क्या, संपूर्ण निकालना है। तो हम निकालते हैं क्या, टंकी का जो संपूर्ण हो जाएगा ना, वही चादर का क्षेत्रफल होगा। तो टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बताइए क्या हो जाएगा, 2 पाई r इंटू r प्लस h, यही हो जाएगा। तो 2 गुना क्या हो जाएगा 22/7, r का मान 10.7, यहाँ पे क्या होगा 10.7 प्लस कितना 1। अब यहाँ पे देखिए ये तो कट गया, क्या 10.1, यानी इसको गुना करेंगे क्या होगा 4.4। अब यहाँ गुना करेंगे 1.7। अब इसको गुना करते हैं, 17 चौके 68, है ना, कि 8 हाथ में रहा कितना 6, 17 चौके 68, 68 और 6 कितना हो जाएगा 74, है ना, ये रहा 74। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। अब यहाँ पे आपका मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है, जो चित्र में आपका है ना। तो यहाँ पे नंबर 1 आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नंबर 2 बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नंबर 3 कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए क्या करना होगा आपको, जो फिगर है पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका फिगर, है ना, ये क्या हुआ आपका फिगर। अब बोल रहा है क्या इसको बाहर से भी बनाना है, तो चलिए हम थोड़ा सा बाहर से थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं, है ना। ये रहा आपका, ठीक है, ये रहा आपका बाहरी फिगर, ठीक। इसको थोड़ा सा और अच्छा से बनेगा, है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे बोला 2 गो त्रिज्या है, व्यास कितना 2 गो, यहाँ पे कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा 4.4 सेंटीमीटर, और यहाँ से ऊंचाई कितना है 77 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई कितना है 77 सेंटीमीटर। देखिए आप क्या कीजिए, अगर 2 तरह से दिया रहे आपका त्रिज्या, तो एक क्या कीजिए बड़ा आर, और दूसरा क्या मान लेते हैं छोटी आर, या R1 या R2 क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहला जो है सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है 3 नंबर में, है ना। तो आपका दिया हुआ है h, तो h बराबर कितना 77 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका बड़ा d दिया हुआ है, तो कितना 4.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ी r बराबर करेंगे तो 4.4 बट्टे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 4.4 बट्टे 2 बराबर कट के कितना हो जाएगा 22 दूनी 44, है ना, 2.2। अब यहाँ पे छोटी r दिया हुआ है, तो छोटी r बराबर कितना, छोटी d दिया हुआ है, छोटी d बराबर कितना 4 सेंटीमीटर है। अगर छोटी r बराबर करेंगे, यहीं पे कर देते हैं, है ना, तो छोटी r बराबर क्या होगा 4 बट्टे कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4 बराबर क्या 2 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, नंबर 1 बोलता है आंतरिक में क्या होगा छोटा, बाहरी में क्या हो जाएगा 2.2, यानी छोटा मतलब क्या 2, और बाहरी मतलब क्या हो जाएगा 2.2। तो हमको नंबर 1 में क्या बोलता है कि यहाँ पे बोल रहा है क्या आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं हम आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा वही होगा फॉर्मूला 2 पाई r h। तो 2 गुना डायरेक्ट 22 बट्टे कितना 7, r का मान देखिए कितना 2, और h का मान कितना 77। अब यहाँ इसके साथ क्या गुना कर दें, 11 सते 77। जैसे यहाँ पे 77 हो गया, अब इसको गुना कीजिए, देखिए 88 कितना है, देखिए 44 दूनी
44 2 कितना होगा 88। 88 को 11 से अगर गुना करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, देखिए 8 एक 8, अगर इसको गुना करेंगे, देखिए गुना करने का तरीका सबसे, अगर 11 से किसी संख्या को गुना करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको क्या कीजिए, पहले इकाई अंक बैठा दीजिए, उसके बाद ये दोनों को जोड़ दीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और हाथ में था कितना 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यानी 968 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, तो आराम से क्या कर सकते हैं, 11 से गुना कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर इसी का क्या 2 में क्या बोलता है बाहरी, तो यहाँ पे हमारा r बराबर कितना हो जाएगा 2.2, बड़ी r हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा बड़ी r। यहाँ पे आंतरिक था इसलिए क्या हो गया छोटी r, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं r बराबर कितना 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुना 22 बट्टे कितना 7 गुना, यहाँ पे 2 के जगह क्या होगा 2.2, कितना हो जाएगा 2.2। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 77, 11 सते 77। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और तो कुछ कटेगा नहीं कटेगा, अब आपको क्या करना है गुना करना है। तो सिंपल सा अगर गुना करते हैं तो यहाँ पे देखिए गुना करने का सबसे आसान सा तरीका, अभी तो हमने इसको गुना किया कितना, अगर ये गुना किए यहाँ पे देखिए 22 दूनी 44, 44 है, 44 गुना 22, अगर हम 44 गुना 22 करते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे देखिए 44 गुना 44 दूनी क्या हो जाएगा, देखिए इसको तो अभी जैसे मैंने अभी गुना किया यहाँ पे कितना 11 2 2, अगर 2 यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, देखिए सिंपल सा इसको गुना अगर करेंगे इतना सा ही ना गुना करना है। ठीक है, अगर मान के चले 11, सिंपल सा इसको क्या करना है गुना करना है, इसी को किससे 11 से, अगर आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे कितना है, अगर 22 दूनी 44, 44 गुना अगर हम क्या करते हैं 22, ठीक है 44 गुना 22, तो अगर एक हम इससे ले लेते हैं कितना 1 2 ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 88, 88 गुना 11 अभी जैसे किए, तो यहाँ पे 9 6 8। ठीक है, फिर इसको क्या है 11 से गुना करना है, तो यहाँ पे 8 6 9, यानी 8 14 की कितना हो जाएगा 4, और 9 6 15, 16 की 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यानी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी आपका हो जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या बोलता है, ये इतना देर जो गुना करने में लगा आपको वो ट्रिक के अनुसार, ठीक है, आप ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए डायरेक्ट हम क्या कर दिए बना दिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल जब भी निकालेंगे तो आपको ये वाला और ये वाला क्या करना है, ये तो नहीं जोड़ना है। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मांगता है, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम मांगेंगे तो यहाँ पे क्या करना होगा, देखिए ये जो वलय है ये क्या है वलय है, यहाँ पे भी वलय है, वलय की संख्या कितना 2, तो पहले हम क्या करते हैं वलय का क्षेत्रफल निकालते हैं। 3 नंबर निकालने से पहले क्या करना होगा, वलय का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो निकालते हैं वलय का क्षेत्रफल, उसके बाद कुल क्षेत्रफल निकलेगा। तो वलय है तो क्या होता है, वलय का क्षेत्रफल पाई इंटू बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। अब पाई का मान कितना 22/7, अब यहाँ बड़ी आर कितना है, देखिए 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए यदि आपको ज़्यादा गुना करने से बचना है तो सबसे आसान तरीका एक बार जोड़ एक बार घटा। तो अगर हम एक बार जोड़ देते हैं तो 22/7 गुना एक बार जोड़ते हैं क्या होगा 4.2, और एक बार घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 0.2। अरे अब समझ में नहीं आ रहा है, ये 2 और 2 2 2 4 0.2 तो 2, अब मान लीजिए 2.2 में 2 चला गया तो दशमलव क्या होगा 2। अब यहाँ देखिए 6 7 42, अब यहाँ क्या हो जाएगा 6 7 42, अगर इसको हम गुना करेंगे देखिए कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 12 हो ना, 12 दूनी 24 की 4, फिर 12 दूनी 24, 24 दो कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। यहाँ तो एक वलय का हुआ ना, कितना वलय का 1, हमारे पास कितना वलय है 1 और 1 कितना 2। क्या सवाल नंबर कितना 3। तो देखिए जैसे हम 3 नंबर निकालेंगे, कितना नंबर 3 नंबर, तो 3 नंबर में क्या लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला हमारा कितना था 968 वक्र, और दूसरा कितना था 1064.8, और तीसरा जो था हमारा वलय का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी वलय का क्षेत्रफल, तो यहाँ एक मिला के कितना 2, तो ये वाला भाग जो है ये कितना हो जाएगा, ये कितना है 2 जगह है, तो 1 और 1 कितना 2, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया 2 से गुना किया, तो 2 दशमलव क्या हो जाएगा 6 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 9
6 8 प्लस यहाँ पे क्या होगा 10 64.8, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 4 दूनी 8 6 दूनी 12 की 2 2 दूनी 4 1 कितना 5, इतना हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, यहाँ पे देखिए 8 है तो 8 बैठा दिए, यहाँ पे 2 और 8 10 की 0 हाथ में रहा कितना 1, उसके बाद यहाँ 5 4 9 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 17 1 18 की 8 हाथ में रहा कितना 1, उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 और 6 12 12 1 13 की 3 हाथ में रहा 1 9 और यहाँ पे क्या 1 था हासिल, 10 की 0 हाथ में रहा कितना 1 और 1 और 1 कितना 2। फाइनली हमारा कितना हो जाएगा आंसर कि 2038.08 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरह से सवाल नंबर 3 समाप्त होता है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है कि एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई, उसका जो लंबाई है रोलर मतलब यह घूमने वाला पहिया है ना, 120 सेंटीमीटर एक खेत के मैदान में एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं और खेल के मैदान वहाँ पे क्या था खेत था, यानी खेल के मैदान का जो है ना वर्ग मीटर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें मीटर स्क्वायर में क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं इसको निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं कि आपका d बराबर दिया हुआ, तो d बराबर कितना 84 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना होगा 84/2 कट के कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा आपका 42 बराबर 42। ये तो सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे भाग देंगे 100 से, यानी क्या होगा 0.42 मीटर। अब यहाँ पे देखिए इसका h चूंकि बेलनाकार है, यहाँ पे देखिए आप देखे होंगे इस तरह से, ये हमारा क्या है बेलनाकार है, इसी तरह से ना होगा, ये आपका दिया हुआ है, ये हमारा ऊंचाई दिया हुआ है कितना 120 सेंटीमीटर, तो 120 सेंटीमीटर लिखें, है ना। उसके बाद अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 100 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो इसको हम फाइनली क्या करते हैं 100 से भाग देंगे, 0 0 समाप्त, यानी 1.2 मीटर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये कितना चक्कर लगाता है 500 चक्कर लगाता है। याद रखिए अगर मान के चलिए एक बेलनाकार है, तो ये देखिए आपके जैसे मेरे पास मार्कर है, यहाँ पे देखिए ये बेलनाकार है, अगर इसको हम घुमाएंगे इस तरह से तो ये यहाँ पे देखिए कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो इसका वक्र होगा। संपूर्ण कब होता है जब दोनों ढक्कन लगता है, तो दोनों ढक्कन छोड़ के जब भी पहिया घूमता है तो सिर्फ क्या होता है अपना वक्र पे ही घूमता है। तो हमें क्या करना होगा पहिए का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, और एक बार निकालने के बाद उसको 500 से गुना कर देंगे तो 500 चक्कर का क्या हो जाएगा पूरा निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं एक बार का निकालते हैं, है ना। तो ये रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे रोलर का लिखते हैं, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जब बेलनाकार है रोलर तो क्या हो जाएगा 2πr/h, तो 2 गुना 22 बट्टे कितना 7। अब देखिए r का मान कितना देखिए 0.42 और h का मान 1.2, 6 7 42, है ना। तो यहाँ पे 0 होगा, 2 अंक के बाद दशमलव। आपको क्या करना है अब गुना करना है, क्या करना है यहाँ पे गुना करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं इसको गुना करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बरछा के क्या हो जाएगा 72, बरछा के 72, अब 72 गुना 2 कितना हो जाएगा 144, 44 गुना कितना है 22, इसको गुना करते हैं। अभी देखिए 4 दूनी 8, 14 दूनी 28, फिर यहाँ हो जाएगा सेम क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे 2, इसको गुना करेंगे तो 8 16 की 6, 10 11 की 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। देखिए 8 8 16 की 6, ठीक है, एक बार गुना करते हैं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 1 2, हमारा क्या हो जाएगा अब 1 और यहाँ पे 2 मिला कितना 3 अंक के बाद दशमलव, यानी क्या 3.168 यही होगा, हाँ 1 और यहाँ 2 मिला कितना 3 अंक के बाद दशमलव। ये तो हमारा क्या हुआ एक चक्कर का ना हुआ, तो हमारे पास कितना चक्कर है, कितना चक्कर लगाता है 500 चक्कर लगाते हैं। कितना चक्कर 500 चक्कर। अब हमको लगाना है क्या मैदान का क्षेत्रफल। अब लिखते हैं क्या मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, एक चक्कर में इतना मीटर स्क्वायर लगता है, तो 500 चक्कर में कितना लगेगा, तो डायरेक्ट हम 500 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो 3.1 है ना 6 8 गुना करते हैं, 8 पंचे 40 की 0, कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 की 0। उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 और 4, चूँकि यहाँ पे 4 था 34 की 4, हाथ में रहा कितना 3। अब यहाँ देखिए 5 3 कितना हो जाएगा 8 और 5 3 15। अब ये 2 0 था तो 2 0 बैठा दिए, 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव, यानी क्या हो जाएगा 1500
1584 मीटर का स्क्वायर। जो खेत का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 1584 मीटर का स्क्वायर। अब देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो 12.50 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर यानी प्रति मीटर की दर से इस स्तंभ का वक्र पृष्ठीय पर यानी वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। उसके बाद जो क्षेत्रफल आएगा उसको 12.5 से क्या करना है? गुना करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इसका जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले 5 नंबर में आपका दिया हुआ है d बराबर 50 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो जाएगा 50 बट्टे कितना 2, काट के कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। चूंकि आपका आंसर किस में मांगता है? मीटर में मांगता है, इसीलिए हम यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे दशमलव कितना हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका क्या दिया हुआ है, इसका जो ऊंचाई है यानी h बराबर 3.5 मीटर है ना। तो क्या करते हैं हम, स्तंभ है, ठीक है, तो स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा पाई 2πr/h। तो 2 गुना पाई का मान कितना 22/7, r का मान 0.25। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3.5, यही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर दशमलव उड़ाएंगे तो उड़ जाएगा, 5 दूनी 10, 7 पचे कितना हो जाएगा 35, 7 और 7 समाप्त। ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, 25 दूनी 50 की 0, 25 दूनी 50 और 5 कितना हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55। अब 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू समाप्त होता है, 5.5 मीटर का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, खर्च ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, खर्च ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा खर्च बराबर बोल रहा है क्या 1 मीटर में कितना होता है 12.50। तो बताइए 5.5 मीटर में कितना होगा, यानी 5.5 में, तो गुना कर देंगे। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। अगर हम इसको गुना करते हैं किसको 5 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 625, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 6, यहाँ 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना 6। अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, देखिए 68 75 0, 1 और यहाँ 2 मिला के कितना 3 अंक हुआ। तो 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू समाप्त होता है, इसीलिए हो जाएगा 68.5 क्या हो जाएगा रुपया में होगा, क्योंकि जो खर्च होगा वो किस में होगा, रुपया में होगा। ठीक है, यदि आपको उतारना है तो आप उतार सकते हैं। ठीक, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं। यदि आपको किसी भी सवाल में कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।